अस्सलाम वालेकुम पाइसेस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते का एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च वर्क लेकर। पाइसेस, क्या कुछ नहीं है अगस्त में आपके लिए। इस हफ्ते वो तमाम खुशियाँ दोबारा मुयस्सर आना शुरू हो जाएंगी, वो तमाम कामयाबियाँ दोबारा मुयस्सर आना शुरू होंगी जो इस साल के इब्तदाई 4 महीनों में आपको मुयस्सर थी। चाहे वो लक फैक्टर था, चाहे वो नॉलेज लेवल था, चाहे वो पीस ऑफ माइंड था, क्योंकि 12 अगस्त को जुपिटर 10वें घर में आपके लिए दोबारा डायरेक्ट होने जा रहा है। उसने अपना वो जो बैड पैच था रेट्रोग्रेशन का वो गुजार लिया। 10वें घर में अगर जुपिटर हो तो आपको नॉलेज बेस्ड सक्सेसेस मिलेंगी, और वो नॉलेज बेस्ड सक्सेसेस अमूमी तौर पर करियर ओरिएंटेड होंगी। आपको इस तरह की कामयाबी मिलेगी कि आपके बॉसेस आपसे राज़ी होंगे, आप अपने एम्प्लॉयज़ पर अच्छा इम्पैक्ट छोड़ सकेंगे, आपके इख्तियारात में इजाफ़ा होगा, सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट से हमेशा मटीरियल एडवांटेजेस मिला करते हैं, नेम फेम में इजाफ़ा होगा, गुड लक में इजाफ़ा होगा, रिवॉर्ड इजी हो जाएंगे, सिल्की होंगे, बड़े होंगे। 12 अगस्त का जुपिटर का ये इम्पैक्ट पूरा साल चलेगा, और इस पूरे साल में इसके 10th हाउस का रवैया आपके लिए कामयाबियों का, शादमानी का, इज़्ज़त का, अल्लाह ताला की तरफ से ये बड़ी नेमतों में से एक नेमत है जो आपको 10th हाउस में 12 साल बाद मुयस्सर आई। ये रियलाइज़ करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, ज़्यादा मीटअप्स करें, ज़्यादा अपने कम्युनिकेशन को यूज़ करें, ज़्यादा अपने लक फैक्टर को यूज़ करें। कामयाबियाँ आपके इर्द गिर्द ही हैं, रिस्क टेकिंग भी की जा सकती है। पाइसेस वैसे भी रिस्क टेकिंग के लिए मशहूर है। जुपिटर के इस दौर की वजह से, इस जुपिटर के इस डायरेक्ट होने के दौर की वजह से आपकी कामयाबियों का सीज़न इस हफ्ते ईद वाले दिन से शुरू हो जाएगा। शराकतदारी के कामों के लिए भी, इंडिविजुअल कामों के लिए भी, जॉब्स के लिए भी, और एक से ज़्यादा मल्टीटास्किंग के लिए भी ये वाला जुपिटर आपके लिए मुफीद होगा। बेरोज़गार पाइसेस रोज़गार हासिल कर पाएंगे। अपनी तवक्को के मुताबिक जॉब हासिल करने की जो कोशिशें कर रहे थे, जो ऑलरेडी एम्प्लॉय भी थे लेकिन चाहते थे कि सही जगह फ़िट हो जाएं, उस सही जगह फ़िट होने का टाइम शुरू हो चुका। सरकारी जॉब्स के हसूल के लिए भी ये राइट टाइम है। अपनी अथॉरिटी से राइट डिसीजंस लेने के लिए भी ये राइट टाइम है। इसके अलावा आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ खुसूसी रिस्पेक्ट भी हासिल होगी जो आपकी कामयाबियों की वजह से आपको मिलेगी, और ये कामयाबियों की जो वजूहात हैं अगले 5 महीने तक आपके पास अब मुयस्सर आएंगी। मैं गाहे बगाहे जैसे जैसे मौका मिलता जाएगा इसके लिए बताता जाऊंगा। बहरहाल ये दोहरी खुशी की वजह बनेगा, ईद की खुशी। फिर आपका मरकरी भी आपके 6ठे घर में आ गया ना, यहाँ पर भी आपका कम्युनिकेशन बहुत पॉजिटिव है। मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर इंटेलेक्चुअल रेट, डीप थिंकिंग, तर्ज़ गुफ्तगू, एंड मरकरी की वजह से आपके सीखने और सिखाने का अमल भी तेज़ हो जाएगा। चीज़ों को जल्दी समझ जाया करेंगे, अच्छे प्लान बनाया करेंगे। 6ठे घर में रहते हुए आप लॉसेस से बच सकेंगे, हेल्थ इश्यूज़ से मरकरी की सपोर्ट की वजह से बच सकेंगे, और इसके अलावा तोहमत लगने से भी आप और अगर ऑलरेडी कोई तोहमत लग गई हुई थी तो मरकरी 6ठे घर में आता है तो तोहमतें रिजॉल्व होती हैं। आप अच्छी एक्सप्लेनेशंस दे पाते हैं, और उस अच्छी एक्सप्लेनेशंस की वजह से सामने वाले जो आपसे मुनहरिफ हो गए थे, आपसे आपकी तरफ तवज्जो नहीं देते थे या आपको कुछ अजीब समझ रहे थे, वो भी सेटल डाउन हो जाते हैं। और तीसरा इवेंट जो 15 अगस्त को इसी हफ्ते आएगा वो आपके यहाँ फुल मून का है। एंड फुल मून भी आपके लिए 11th हाउस में काफ़ी पॉजिटिव है। वो भी आपके दोस्त अहबाब की तरफ से आपको खुशखबरियाँ ही सुनाएगा, बट वो 2-2.25 दिन का इवेंट है, बड़ा नहीं है। जब जुपिटर 10वें घर में बड़ा मिल गया, जब मरकरी आपको आपके 6th हाउस में बड़ा मिल गया, तो इससे बड़ी खबर तो मेरे पास कोई नहीं। लेकिन इन 2 खबरों से ही आपका सक्सेस रेशो अच्छा खासा 40% से ज़्यादा ग्रो करने वाला है। जो पुराने हफ्ते की खबर है वो भी अगर इसके साथ मिला दी जाए तो 6ठे घर में जहां मरकरी आया है वहां पर सन ऑलरेडी मौजूद है, वीनस ऑलरेडी मौजूद है पिछले हफ्ते से ही, एंड मार्स भी मौजूद है। 6ठे घर में सेहत से रिलेटेड कामयाबियाँ, बिग डिसीजन से रिलेटेड कामयाबियाँ, सोशल कनेक्शन से रिलेटेड कामयाबियाँ, अट्रैक्शन लेवल के हाई होने से रिलेटेड कामयाबियाँ, तालीमी काबिलियत के बढ़ने में जो कामयाबियाँ आपको चाहिए थी वो इन 4 सितारों के 6ठे घर में होने से मुयस्सर हैं। ये हफ्ता काफ़ी मसरूफियत से,
कामयाबियों से, इज़्ज़त अफजाई से, खुशबख्ती से, एग्रीमेंट्स होते हुए, कैरियर ओरिएंटेड अचीवमेंट्स होते हुए, अच्छे तर्ज़ गुफ्तगू से गुज़रेगा। और इस तर्ज़ गुफ्तगू से सक्सेस रेशो 40% बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो खुशखबरियाँ मैंने छठे घर की आपको सुनाई हैं, अगले हफ्ते इनमें से 2 स्टार्स नेक्स्ट हाउस में चले जाएंगे, एक 18 अगस्त को और एक 22 अगस्त को। इन 2 सितारों के जाने से थोड़ा सा रुझान ज़िंदगी में और तब्दील होगा, लेकिन वो अगले हफ्ते में ख़बरें एग्जिस्ट करती हैं, वो तफसील इंशाल्लाह अगले हफ्ते पूरे अच्छे अंदाज से बयान करूँगा। चाहे जाए कि ईद की मसरूफियत होगी, लेकिन फिर भी आपकी खिदमत में बर वक्त वीडियो देने की कोशिश करूँगा। ये ईद से पहले आखिरी वीडियो है, इसलिए एडवांस में आपको ईद मुबारक। सिर्फ ईद मुबारक नहीं, मैं आपसे मुझे अपनी दुआओं में याद रखने की दरख्वास्त भी करूँगा। 8 तारीख 8 ज़िलहज, 9 ज़िलहज और 10 ज़िलहज को सूरह शम्स पढ़ना भी मत भूलिएगा 7 दफ़ा एक दिन में। ये ओवरऑल रेमेडी थी। अगर कोई पाइसेस, जो मैंने इस वक्त सिचुएशन जुपिटर की 10वें घर में बयान किया, उसके बावजूद बेरोज़गारी का शिकार है, उसके बावजूद पैनीलेस हो रहे हैं, उसके बावजूद पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, उसके बावजूद डिप्रेशन या गुस्से के मरीज़ हो रहे हैं, तो फिर उन्हें अपने इनफरादी ज़ायचे की तरफ जाना चाहिए। अगर कोई पाइसेस स्टूडेंट है और वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर पा रहा मरकरी के डायरेक्ट और पॉजिटिव हो जाने के बावजूद, तो फिर उसे अपना इनफरादी बर्थ चार्ट बनवाने की तरफ जाना चाहिए। इससे फिर उसके वो जो इंडिविजुअल इश्यूज़ होंगे वो एड्रेस हो जाएंगे, और उसके लिए जो भी मेरी प्रिस्क्रिप्शन होगी वो भी आपको मिल जाएगी। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप कॉल करेंगे तो उन नंबरों से आपको प्रोसीजर पता चल जाएगा कि किस तरह बर्थ चार्ट बनवाया जा सकता है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते इससे भी ज़्यादा बड़ी इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।